नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत बेहद गर्म है। गर्म किस लिए है? पेशा कानून जिस ड्राफ्ट को लेकर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है या बढ़ने की कोशिश कर रही है, उस ड्राफ्ट को लेकर आदिवासी मूलवासी समुदाय की ओर से कई आपत्तियां की जा रही है या उनकी शंका है, उनकी शिकायत है कि सरकार जिस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें ग्राम प्रधानों की भूमिका कम होने वाली है और पेशा की भावना के विपरीत सरकार के अधिकारियों की भूमिका बढ़ने वाली है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि ग्राम सभा को यानी परंपरागत ग्राम सभा को सरकारी ग्राम सभा बनाने की साजिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं राजेश कच्छप जी। और राजेश कच्छप जी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, हालांकि सत्ता पक्ष के साथ है। बावजूद आपने देखा होगा कि कई बिंदुओं पर, कई मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात की है और सच को सच कहने की हिम्मत दिखलाया है। राजेश कच्छप जी, भारत मित्र में आपका एक बार फिर से स्वागत। जोहार देवेंद्र जी, और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजेश कच्छप जी, पेशा कानून को लेकर आदिवासी मूलवासी समाज में, आदिवासी समाज की अपनी आपत्तियां हैं, मूलवासी समाज की अपनी चिंताएं हैं। आदिवासी समुदाय के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका दावा है या उनका आरोप है कि सरकार जिस ड्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ रही है वो पेशा की मूल भावना के अनुरूप नहीं है। इसके तर्क में वो लोग कहते हैं, उनका दावा है कि यदि किसी जमीन का मामला है, उसकी वापसी का मामला है या लिटिगेशन का मामला है, तो कहीं न कहीं इसमें डीसी की भूमिका तय कर दी गई है, जबकि इसका अंतिम जो निर्णय होना था वो ग्राम सभा के दायरे में होना था। दूसरी उनकी शिकायत है कि इसी मामले में, जमीन के मामले में, यदि कोई कॉर्पोरेट घराना जमीन अधिग्रहण करता है या कॉर्पोरेट के लिए जमीन का अधिग्रहण की कोशिश की जाती है, तो वहां ग्राम सभा में 1/3 मेजोरिटी की बात की गई है, जबकि भू अधिग्रहण कानून को देखें तो वहां 2/3 मेजोरिटी है। उनका सवाल है कि पेशा में ये कैसे हो गया। इसके साथ ही बालू की जो क्वालिटी है उसको 1, 2, 3 ग्रेड में बांटा गया है। एक्टिविस्टों का दावा है या उनका उनका तर्क है कि पेशा कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो खनिज क्षमता होगी और जो लघु मिनरल्स होगा, माइनिंग मिनरल्स, वो सारे के सारे ग्राम सभा में आएंगे। वहां तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 बालू की तय ही नहीं किया गया है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार इसमें बड़े खिलाड़ियों का प्रवेश चाहती है? देखिए, दो चीज आपने कहा देवेंद्र जी। सबसे पहले आपने जमीन का जिक्र किया। देखिए, कल के तारीख में भी कोर्ट हुआ करते थे। जब पेशा लगा उस टाइम भी यहाँ डीसी हुआ करते थे, उस टाइम भी एसपी हुआ करते थे। ये कोई नई नहीं है। यहाँ पे बात है कि हम गांव को कैसे सशक्त कर, गांव की सरकार को हम कैसे लाए। गांव की सरकार अभी चल रही है, लेकिन वो पंचायती राज व्यवस्था से। पेशा कानून का मतलब है कि आपकी जो परंपरागत व्यवस्था है, वो परंपरागत व्यवस्था के तहत में ये चीज आपको जो मान के मुंडा सिस्टम जो है, हर जगह का अलग अलग है। कोल्हान में अलग है, जो कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ जो हमारा है, आपको उसके आधार से कहने का मतलब है क्या कि अगर वो कानून लागू होता है तो कल के तारीख में गांव में भी प्रमुख होते थे, मुंडा होते थे, महतो होते थे, पाहन होते थे, मांझी होते थे, अलग अलग नामों से जिनको जाना जाता है। ठीक है। आज के तारीख में जैसे इसको आप इस टाइप से कह सकते हैं, एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट, दोनों थोड़ा सा लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा अंतर है। अब जब यहाँ पे जमीन की बात आएगी तो पहला निर्णय होगा ग्राम सभा का। और ग्राम सभा कौन? जो मूल ग्राम सभा है। आप पैसे देकर के ग्राम प्रधान चयन करने वाली प्रवृत्ति को नहीं, मैं ट्रेडिशनल ग्राम सभा की मैं उसी चीज को बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मूल ग्राम सभा जो रहा था, मूल
व्यवस्था रहा था, हम्म। पेशा उसकी बात करती है। जो सदियों से शताब्दियों से परंपरा रही बिल्कुल, बिल्कुल उसकी बात होती है। है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ का मसला है, हम्म। कहीं पे लड़ाई झगड़ा है, हम्म। 2 परिवार में लड़ाई झगड़ा है, तो उस परिवार का जो लड़ाई का निर्णय हम्म। सबसे पहले आपको कौन लेगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जब लेगा, तो ग्राम सभा को साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं साक्ष्य होता है, स्वयं साक्ष्य होता वो है। स्वयं साक्ष्य होता है। तो जब ऊपर अगर कोई अपील में जाता है, ऊपर अपील में जाता है, तो उस साक्ष्य को किनारे नहीं कर सकता है। हाँ, अगर कहीं-कहीं पे अगर ग्राम सभा अगर मान लीजिए जानबूझ करके अगर व्यक्तिगत खुंदस में अगर उसके अगेंस्ट में अगर फैसला सुनाती है, उस परिस्थिति में आपके अपीलीय कोर्ट है। अपीलीय कोर्ट कौन होगा, यही अब सवाल है। आपका जो व्यवस्था है, मान जो जो अभी जो संविधान ने हमको जो व्यवस्था दिया नहीं, है, उनका तर्क है कि ग्राम सभा के बाद जो दूसरा जो लेयर होगा, मल्टी लेवल लेयर की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद होता है मानकी मुंडा, उसके बाद होता है पढ़ा, उसके बाद और भी कुछ होता है। तो उनका कहना है कि इसको क्यों नहीं क्रम में लाया जाता है? देखिए पढ़ा जो है, पढ़ा एक नॉमिनेट व्यवस्था है, ठीक है? पढ़ा परंपरागत पढ़ा राजा नहीं हुआ करते हैं। पढ़ा में आपको वहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है, और जो पेशा में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिस ताकत की बात कर रहे हैं, वो ताकत है, वो व्यवस्था हमारा शुरू से ही रहा है, और वो ट्रेडिशनल व्यवस्था है। तो ट्रेडिशनल और नॉमिनेट दोनों में थोड़ा फर्क है। नॉमिनेट किया हुआ आदमी वो बलपूर्वक आएगा, वो ताकत से आएगा, समूह बना करके आएगा। लेकिन जो व्यवस्था में है, तो व्यवस्था में है ये है कि गांव के ही लोग, 1/4 लोग मेजोरिटी में आकर के अगर करप्ट कोई हमारा प्रधान है, तो उसको लोग हटा सकता है, या जो लालच कर रहा है जगह जमीन में, उसको हटा सकता है। अगर वो किसी के साथ में पक्षपाती कर रहा है, तो गांव वालों को तो पता है कि भाई किसकी जमीन है, यहाँ पे किसकी होनी चाहिए, इसके कितने वंश है, कितने टुकड़ों में होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, जितना खानदान, वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनके आंख के सामने है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरी चीज है, आपने कहा कि मेजर माइनिंग और नहीं, मैं यहाँ थोड़ा-सा रोकूँगा आपको। तो क्या आपका मानना है कि डीसी की जो भूमिका दी गई है अंतिम अपील के रूप में, वो जायज़ है? देखिए वो आपको जो है, आखिर हम कानून की मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए कस्टोडियन तो हमारा, कस्टोडियन जमीन का हमारा उपायुक्त ही है, लेकिन ग्राम सभा का ट्रेडिशनल व्यवस्था पेशा का लागू नहीं होने की वजह से आज हमारा जमीन जायदाद में लड़ाई है। ना आपका मानना है कि चूंकि ग्राम सभा जो साक्ष्य उपस्थित करेगा, उपायुक्त उसी पर अंततः फैसला उस पे वो निर्णय लेगा, या उस पे वो जांच कमेटी बैठाएगी और उसके बाद में वो निर्णय हाँ। लेगी। अब दूसरा जो इशू है बालू का, बालू को ए ग्रेड, 2 ग्रेड, टी ग्रेड जो बांटा गया है, तो एक्टिविस्टों का कहना है कि पेशा कानून में जिसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां तो ए ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड कुछ नहीं, फिर ऐसा क्यों किया? देखिए उनकी शंका है कि ए ग्रेड, 2 ग्रेड के नाम पर पूरा बालू का जो कारोबार है, गैर आदिवासी और गैर मूलवासी जो है उनको सौंप दिया जाएगा। देखिए इसमें 2 चीज है, बालू घाट भी है, कई तरह के होते हैं, छोटा होते हैं, बड़ा होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सीमांकन होता है, कई एक गांव का सीमांकन में एक सेंटर होता है। तो ये जो लड़ाइयाँ है, गांव का डेवलपमेंट कराने के लिए, आपको जो है आपका रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, आपको जो है कि छोटे जितने भी हमारे ये है, उसको दे दिया है ग्राम सभा के अंदर में। फिर हम बात करते हैं कि उससे जो ऊपर की है, सब कुछ तो सरकार पे ही नीत है, सरकार को भी रेवेन्यू चाहिए, कि सरकार को भी रेट तय करने का ये है। तो बालू जो है एक बैलेंस, पेशा कोई हमारा, पेशा में अमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, लेकिन उसकी मूल भावना को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो बालू का जो मसला है, आप जो कह रहे हैं,
बालू का मसला में आप उसको पैसे के दृष्टिकोण से कुछ लोग देखने लगे हैं, लेकिन आपका दायरा से बाहर आप नहीं जा सकते। आप जो रॉयल्टी देंगे, तो रॉयल्टी तो ग्राम सभा वसूलेगी ना, तो जो रॉयल्टी ग्राम सभा वसूलेगी वो तो अपने पास नहीं रखेगी, वो तो उसको फिर से सिस्टम में ही आना पड़ेगा। नहीं उसका बैंक अकाउंट्स होगा, तो सिस्टम में ही आना पड़ेगा। हाँ उसका ऑडिटिंग वो उसका सिस्टम में ही आना पड़ेगा। वो पैसा को रख करके वो अपने मन से तो बिल्डिंग नहीं बना सकता है। गांव का डेवलपमेंट के लिए फिर उसमें डिमांड करेगा जो ग्राम सभा का निर्णय तो ग्राम सभा का जो निर्णय होगा। तो देखिए ये जो है, ये बहुत बार होता क्या है कि हम इसको इस टाइप से समझ सकते हैं कि छोटा खनिज माइनिंग है, बड़ा खनिज में छोटा खनिज माइनिंग में हो जाता है कि आपका भाई पत्थर के छोटे छोटे गिट्टी और मिट्टी बालू जो है वो हो जाता है। बड़ा में क्या है कि कोयला है, अबरक है, तांबा है, सोना है, ये है। तो दोनों में अंतर है, दोनों में थोड़ा चिन्ह है। तो यहाँ पे आप जो है कि गांव का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता है या यहाँ से कोई रॉयल्टी सरकार को नहीं जाएगी, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए ट्राइबल समाज में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारा संविधान अलग है। नहीं, अब संविधान के ही संविधान ही तो आपकी 5वीं और 6वीं बिल्कुल वो संविधान ही दे रहा है। तो आप उसको संविधान के बाहर उसको नहीं रख सकते, एक कानून की व्यवस्था ठीक है, क्योंकि हम लोग को बातचीत को संक्षेप में रखना है। एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो जेपीआरए को लेकर है। उनका तर्क है कि जेपीआरए समान क्षेत्रों के लिए पेशा एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, इसलिए उसको स्पेशल प्रोविजन से लागू करना चाहिए, न कि पंचायत के उपबंध। देखिए दो बात है। ये प्रदेश जो है, ये प्रदेश का जो झगड़ा जो है ये अर्जुन मुंडा के टाइम से शुरू नहीं, बाबूलाल मरांडी जी के टाइम से। जेपीआरए तो उसी समय है ना। ये बाबूलाल जी के टाइम से शुरू हुआ, क्योंकि बाबूलाल जी वो बीजेपी का कॉन्सेप्ट से वो चलना चाह रहे थे। वो बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, वो तो सत्ता के लिए छोड़े थे। तो जो बाबूलाल जी वो 11-13 मतलब सदान आदिवासी का जो वो हुआ, उसी का छेड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे दो चीज है, 11 जिला और 13 जिला करके भी लगता है कि राज्य अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो कल के तारीख में जब एक प्रदेश है हमारा, एक भूखंड है, एक सीमांकन है, तो उसको सारे चीजों को एक दायरे में लाने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि मूल भावना यहाँ का है, यहाँ का मूल भावना है ट्राइबल आंदोलन। ट्राइबल, अगर आंदोलन का नाम अगर देखिएगा तो ट्राइबल का आपको फेस सबसे पहले नजर आएगा। या यहाँ के जो है कि जो लोग हैं तो इनकी जो संस्कृति है, और ट्राइबल का मतलब है कि सिर्फ यहाँ पे उरांव मुंडा हो खड़िया नहीं, यहाँ के सिंह भी हैं, यहाँ के तिवारी भी हैं, यहाँ के साहू भी हैं, यहाँ के अन्य लोग भी हैं। तो यहाँ पे सारे लोग जो है, देखिए मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ, विधानसभा में इस बात को कहता हूँ कि कल के तारीख में यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर नहीं थे, पुजारी भी हमारे बहुत ज्यादा नहीं थे। देखिए पुजारी हमारे कहाँ कहाँ थे, अगर रांची की मैं बात करूं तो 13 या 16 जगहों पे आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं उधर से बात करूं, जैसे मिसिर गोंदा हम कहते हैं, मिश्रा लोगों का है। हम आनंदी के साइड में जाएंगे तो तिवारी मिश्रा लोगों का है। हम यहाँ पे जगन्नाथपुर आएंगे, ठीक है ना, हम जाएंगे आपको तुपुदाना जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे रातू का क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, हम जाएंगे कुछ आपको ये चुटिया का पार्ट में जाएंगे। तो इस टाइप से एक टोला का यहाँ पे ये था। तो ये लोग जो थे क्या, तो यहाँ का सारा व्यवस्था क्या था, यहाँ का पाहन पैनभोरा का व्यवस्था से चलता रहा है आज तक। जो अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि हम उस टाइम में खाते एक थे, रहते एक समान थे, बोलते एक समान थे, हमारी शादी ब्याह में भी खर्च एक समान होते थे। अब क्या है, अब ये इस चीज में परिवर्तन हो गया है। एक चीज की और ध्यान देना चाहूंगा कि एक तो जेपीआरए की बात हुई, दूसरा हुआ नगर निकाय। नगर निकाय का चुनाव हुआ अर्जुन मुंडा के रिज में, भाजपा के रिज में, है ना। इनका कहना है एक्टिविस्टों का कि अनुसूचित क्षेत्र के एरिया में समान जो पंचायत रूल लागू नहीं हो सकते। तो फिर नगर निकाय,
मेसा कानून का निर्माण नहीं हुआ है। तो जब मेसा का निर्माण ही नहीं हुआ अनुसूचित एरिया के लिए, तो फिर नगर निगम का चुनाव यहाँ होता कैसे देखिए, रहा? भाजपा भाजपा जो है वोट बैंक के लिए हमेशा से ही इसको सारे रूल रेगुलेशन को दरकिनार करते चली है, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र है। फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र है। फिफ्थ शेड्यूल क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको जो है, चूंकि देखिएगा कि सारा एकल पद है यहाँ पे। आप फिर यहाँ पे क्यों आप कहते हैं कि भाई मेयर रहेगा ट्राइबल, डिप्टी मेयर रहेगा आपको जनरल या अदर्स रहेंगे। आप फिर क्यों कहते हैं कि भाई ये हमारा जिला परिषद हमारा रिजर्व एकल पद रिजर्व रहेगा, हमारा जो डिप्टी चेयरमैन रहेगा वो अनरिजर्व रहेगा। प्रमुख का क्यों कहते हैं कि भाई हमारा रिजर्व रहेगा, मुखिया का क्यों कहते हैं रिजर्व रहेगा। देखिए, कहीं ना कहीं मेसा कानून का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं, मेसा कानून बना ही नहीं बना है ही ना। नहीं है। तो उनका कहना है जब मेसा कानून का निर्माण ही नहीं हुआ तो नगर निकाय का चुनाव कैसे हो गया? देखिए, ये जो है नगर निकाय का चुनाव लोगों को डेवलपमेंट करने के नाम से हुआ। देखिए, उनको जमीन को लूटना था, उनका एक डर और है। जमीन को लूटना था, वो जमीन लूट चुके हैं, इसीलिए अब चूंकि मजबूरी भी कहीं कहीं हो जाती उनकी एक डर और है आज एक्टिविस्टों का कि कल रांची नगर निगम का दायरा बढ़ा के खुट्टी कर दीजिएगा, तब तो फिर खुट्टी में भी नगर निकाय चुनाव हो जाएगा, तो फिर तो वहां के ग्राम सभाएं खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पैसा अगर लगेंगे तो पैसा का दायित्व है। पैसा पैसा में एक रूल ये भी है कि आप बिना ग्राम सभा के परमिशन के आप वहां दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। वो तो ठीक है सर, उनका तर्क है कि पैसा जब लागू होता है तो फिर पैसा वाला एरिया में नगर निकाय का चुनाव हो ही नहीं सकता है, जबकि सरकार जो है उसी दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, एक चीज है क्या कि जैसे मैं रांची की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रांची की बात कर रहा हूँ, तो रांची में अवैध तरीके से बहुत बसाव हो गया है। रांची में लोग है कि रूल रेगुलेशन को तोड़ करके सादा पट्टा में लोग बैठ गया है, गैरमजरूआ जमीन में बैठ गया है, बड़ी संख्या में हुआ है, बहुत संख्या में। तो अगर जिस दिन सरकार अगर हिम्मत कर गई इसको तोड़ना, कितने लोग बेघर हो जाएंगे। तो क्या अबुआ सरकार ये हिम्मत दिखाएगी? देखिए, हम बुलडोजर वाली सरकार नहीं है, हम हिंदू मुसलमान वाली सरकार नहीं है। हम चाहते ये हैं कि अगर आप इस मिट्टी में पल बढ़ रहे हो, इस मिट्टी में अगर आप पनप रहे हो, तो उसकी संस्कृति को अपनाओ, इसकी संस्कृति को अपनाओ, यहीं के हो जाओ, कमाओगे यहाँ पे, और रिसेप्शन पार्टी अगर कोई दूसरे स्टेट में दोगे तो भैया हमको भी खाने का अवसर दो। लास्ट और अंतिम सवाल, क्योंकि आप बहुत रात काफी हो चुकी है, आपको भी कई कार्यक्रम में जाना है। इस पेशा कानून में एक नया एंगल आ रहा है, वो एंगल है सरना ईसाई का। सोशल एक्टिविस्ट हैं ग्लेडस्टोन डुंगडुंग और कुछ और लोग भी जो हैं, विक्टर बेल्टो वगैरह जो हैं, इनको कहा जा रहा है, खासकर ग्लेडस्टोन डुंगडुंग को, चूंकि ये ईसाई है, इस सरकार के ड्राफ्ट का विरोध कर रहा है। जबकि ग्लेडस्टोन डुंगडुंग का तर्क है कि चूंकि सरकार के ड्राफ्ट में खामी है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्या इस पूरे मुद्दे को, दो लाइन है इसमें, आपकी बात दो लाइन है। जैसे परंपरागत व्यवस्था कहने का मतलब क्या है कि जो मानकी मुंडा पहनाई, वो जगह जमीन का मसला हो जाता है। तो हमको इस देश में किसी भी जात धर्म को मानने का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, हमारा संविधान ही उसको देता है। इसे कुछ जगहों पर जैसे हमारा जो पहनाई परिवार है, अगर उनको लगा कि भाई हम ईसाई धर्म में ज्यादा हम अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, या हमको आत्मीय सुख मिलता है, हमको आध्यात्मिक हमको सुख मिलता है, तो जा सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में क्योंकि ये पूजा पाठ वाला भी नहीं है, क्योंकि ट्राइबल कॉन्सेप्ट में है कि भाई हम तो हर जगह में देखिएगा तो यहाँ पे बलि का ही व्यवस्था बलि की व्यवस्था है, बलि की व्यवस्था है। तो कहीं कहीं पे इस टाइप का टकराहट है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि देखिए, यहाँ के जो ईसाई कम्युनिटी है जो एकदम प्योर यहाँ के आज भी वो आदिवासी परंपरा में पूरा फॉलो करते हैं, पूरी तरह से, वो अलग नहीं है, रचे बसे हैं उसी परंपरा, वो अलग नहीं है। हम जो पूजा करते हैं उसको भी वो लोग ग्रहण करते हैं। हाँ, ये तो मैं लेकिन जैसे कुछ लोग हैं जो बाहर से लोग आते हैं और वो अपना धार्मिक तर्क देते हैं, तो टकराहट वहां होती है। नहीं, सवाल ये है ना कि इस ईसाई और मिशनरी के पीछे साजिश किसकी है, कौन साजिश, क्या यह पेशा एक्ट को डिरेल करने की भी कोशिश है? नहीं, आप अगर यहाँ पे ज्यादातर अगर यहाँ के लोकल जितने भी हमारे
फादर है, बिशप वगैरह हैं, आप उनसे पूछिएगा तो वो लोग बहुत बड़े समर्थक है इसके, और वो लोग भी आज पाहन पैन भोरा को मानते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना कि जो यहाँ का जो मूल भावना को जो नहीं जान, दूसरे से जो प्रभावित हो रहा है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन पेशा का मतलब है मूल भावना। एकदम अब अंतिम सवाल, तो क्या राजेश कच्छप सरकार के ड्राफ्ट से खुश हैं, सहमत हैं? उन्हें लगता है कि यह ड्राफ्ट आदिवासी समाज की भावनाओं और परंपराओं के साथ ही पेशा कानून की मूल आत्मा के साथ है? नहीं, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, झारखंडियत का पूरा समाज, क्योंकि यहाँ पे कोई धर्म झारखंड में नहीं था, यहाँ पे कोई जात नहीं था, जो थे प्रकृति पूजक थे। नहीं, यहाँ पे तमाम लोग प्राकृतिक पूजा करते थे। आप देखेंगे कि जो जितने भी वहाँ पे सदान वर्ग हैं, वो भी जब हमारा माया पूजा होता है तो वहाँ पे सारे लोग शरीक होते हैं। मड़ाई क्या है, मड़ाई का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कोई शक्तिपीठ नहीं है, लेकिन आदिवासियों का शक्तिपीठ है, मूलवासियों का शक्तिपीठ है, ठीक है। गांव से निकलने या गांव के बाद एक आपको पूजा स्थल मिलेगा जिसको मड़ाई कहते हैं। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ पे एक मड़ाई ना हो? ऐसा कौन सा गांव है यहाँ पे जो यहाँ पे सरना स्थल ना हो? कहने का मतलब क्या है, लोग एक समान थे, चाहे यहाँ के सदान वर्ग भी और यहाँ के आदिवासी भी, तो दोनों की जीवन शैली सामान्य थी, ठीक है। अब में ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लोग अलग हो गए हैं और लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से तर्क देने लगे। तो आपने इस शंका का भी समाधान कर दिया कि जो कुछ मूलवासियों की ओर से चिंता प्रकट की जा रही थी कि यदि ये पेशा एक्ट लागू होता है तो हमारी भूमिका क्या होगी, आप बेगर कहे उस शंका का समाधान कर दिया। इसमें दो चीज कि आप किसको स्वीकार करते हैं, निर्भर आप पे है। आप, मैंने कहा ना, आपका मन क्या कहता है, लेकिन मन से केवल नहीं चलेगा ना, आपका इस तन को बचाने के लिए और आपको के पूर्वज को बचाने के लिए पेशा एक जरूरी है। आदिवासी मूलवासी दोनों के लिए जरूरी, दोनों के लिए जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी।